आपको क्या लगता है इन कुछ पास्ट 2-3 इयर्स से जो हमारी इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा जो है क्रंच में है एंड प्लस हमारी जो आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि आर वी लैकिंग या हम कुछ इम्प्रूव हो गए? देखिए, इसके दोनों वर्जन्स हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एजुकेशन के हवाले से बात करूं और मैं एज एन यूज़र बात करती हूं, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स। तो देयर आर फ्यू एरियाज़, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई हैं, लेकिन सम अदर डे आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि अक्सर मतलब हम ये जब भी मुझे वरी अटैक करती है फॉर माई ओन सिबलिंग्स, किड्स एंड यस, अब घर के जो बच्चे और हैं, सो वो बोलते हैं कि नहीं एनी तुम ज़्यादा परेशान हो रही हो। तो मैं कहती हूँ यार मुझे एक इंडस्ट्री बता दो जो तुमने देखी हो कि टेक्सटाइल्स में नहीं लगी है कोई 10 सालों में, बंदी हो रही है। जब से हम एनएडी में थे तब से अब तक कोई एक बड़ी इंडस्ट्री का नाम कि एक बिग प्लेयर आया मार्केट में और वो छा गया है और पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स देम। तो अगर क्लोजर्स हो रहे हैं तो आंख बंद करके बैठना मेरा नहीं ख्याल कि कोई विजडम है। एग्जैक्टली और जो हमारे स्कूल्स हैं उनके फीस स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, एक तो आप सिलेबस ही देख लें, सिलेबस ही इतना महंगा हो गया है कि अगर एक इंसान अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है तो उसको पहले तो 40-50 हज़ार का सिलेबस है। यस 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 यस, मतलब अफोर्डेबिलिटी अगर देखी जाए तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बिल्कुल ब्रूटली ट्रुथ बात करूं तो वो कहते हैं ना कि एक टाइम आएगा जब सोसाइटीज़ में सिर्फ हायर और लोअर, देयर इज विल बी नो मिडिल क्लास। तो आई कैन सी इट हैपनिंग सो फास्ट इन माई ओन एरा। तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, आई डोंट नो, हाँ ठीक है, यही बच्चे जब बाहर जाएंगे, बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजेंगे, यहाँ को एम्पावर करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम शायद उस फेज़ में हैं जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर मूविंग आउट विद द होप कि यार देखें, अगर हमें वही एनर्जीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची में अगर 90% में अपनी एनर्जी रोड्स पे या ट्रैफिक में या बिजली, बैंक तो मेरा उतना ही है ना। अगर आपने एनर्जी बैंक देखा तो अगर 80% मेरी वरीज बहुत छोटे मसलों में अटैच्ड है कि अब मेरा खर्चा ख़त्म होने वाला है और महीना पूरा नहीं हुआ, बिजली नहीं आ रही, मुझे गैस का बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, तो वो ये तो देखे ना, फिर इसमें बच्चों पे तो प्रेशर आएगा ही आएगा ना। दे डोंट वांट टू स्टडी, और किसी न तरह वो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे कि हमें, अब आप यही देख लें, हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे they want to be on social media, they want to earn from there, they don't want to study because वो कहते हैं कि हम पढ़ाइयाँ इतनी महंगी है, this is the easiest way to earn, तो हम इसी तरह पढ़ लेते हैं। वो शायद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ना हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पे क्योंकि उनको दे रहा है, सो दे फील लाइक ओके फाइन, दैट इज। हम तो बचपन से यही सुन रहे हैं कि जी बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी, इसी क्रंच में हम जो है जिंदगी हमने गुजार दी और महंगे से महंगी हो गई चीज़ें। लोग ये भी कहते हैं कि कहाँ है महंगाई, आप देखें तो होटल रेस्टोरेंट्स में देखें तो भरे हुए रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ भरी हुई है, पर एजुकेटेड नहीं है लोग। एजुकेशन जहाँ हम एक्चुअली हम कहते हैं कि जंग से पहले होती है जंग की तैयारी, हम क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। देखिए आज मेरा दिन अच्छा है, चलो गुड एनफ, लेकिन क्या मैं अपने कल के लिए तैयार हूँ? नहीं, वो हम सोचना ही नहीं सोचते, क्योंकि हम बारिश का नहीं सोचते। हर साल हम बारिशों से इतनी मुसीबतों से गुजरते हैं, फ्लड्स आते हैं, बुरा हाल होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, कराची डूब जाता है, अब तो खैर पंजाब में भी ये शुरू हो गया है। स्मॉग इतना ज़्यादा बुरा है, स्मॉग कितने अरसे से हो रही है, उसके लिए हम तैयार ही नहीं। तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं? यकीन करें, इतने हर थोड़े दिनों बाद एक फिगर आता है कि इतने लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बी हियर, क्योंकि पढ़ाई सबसे, मैंने जैसे कहा कि आप भी आई एम श्योर इस चीज़ को लेके चलती होंगी कि एक मुल्क की तरक्की जो है उसकी एजुकेशन। मैं आपको बताऊं, इवन इन बीइंग अ लाइफ कोच, अ स्टूडेंट कॉल्ड मी, राइट, और ये बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द क्लाइंट, बट मैं आपको सिर्फ I mean the way the worries are increasing in the society and we are not paying attention to, इसके लिए बताती हूँ। तो वो बच्चा मुझे ये बोलता है, he would be hardly 22, ठीक है, 22 हार्डली 22, और वो बच्चा मुझे बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है बिकॉज आई फील कि मैं पीछे रह गया हूँ, राइट, दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, अब हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस के प्रोसेस में आप वरी को तोड़ते हो तो सरफेस लेवल पे जो भी परेशानी होती है ना, वो डीप डाउन उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और नॉर्मली परेशानी की वजह अगर आपको लगता है पैसा है, लेकिन डीप डाउन अगर आप जाते हैं ना तो वो और बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं।
तो आप देखें ना, अगर हम रिलेटिवली देखें, हम जो बच्चे थे हमें कभी डिप्रेशन एंजाइटी के वर्ड्स नहीं आते थे, बस कभी सुन लिया तो सुन लिया। अब तो बच्चों का ये एक बेसिक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम हो गई, इतना कॉमन हो गया कि किड्स आर गोइंग थ्रू दिस।